ज़रा रुकिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने बहुत ही सुना होगा, लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो प्लीज़ आज का ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनो, तो आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी अच्छे से समझ पाओगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है आपका खुद का मन ऑप्शन ना क्रिएट करे। शुरू शुरू में क्रिएट करेगा। ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे सिर्फ बोलते जाओ कि वहाँ तुम पहुँच चुके हो। जो बात असंभव दिखाई देती है वह सोचिए और बोलिए वह हो चुका है। तो इसके बाद यह जो आपने आपके लिए क्रिएट किया गया है, उसके बाद फैमिली के लिए किसी के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हो। थॉट को बदलना है। किसी रिश्ते के लिए अपनी थॉट्स को बदलिए। अगर किसी के लिए हम बार बार यह सोचते हैं मेरी इनसे बनती ही नहीं है, पता नहीं इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मेरा इनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर होता रहता है, तो होता ही रहेगा क्योंकि आपने मैनिफेस्ट ऐसा किया है। अगर आपके साथ एक थॉट चेंज करिए और आप थॉट क्रिएट कीजिए, मेरा इनके साथ रिश्ता सबसे मजबूत है, यह मुझे स्वीकार करते हैं, मैं इनको स्वीकार करती हूँ। अगर कोई आपसे ठीक से नहीं बात करता, आप उनके लिए संकल्प कीजिए, यह मुझे बहुत सम्मान देते हैं। जो दिख रहा है वह नहीं सोचना है, जो देखना है वह सोचना है। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा यह मेरे साथ ही क्यों करते हैं, वो वाइब्रेशन जाएगी, वो वहाँ से और गलत आएगा। और अगर आप यहाँ से एक थॉट भेजते हैं, वहाँ थॉट उनकी हीलिंग करती है कि मुझे सम्मान देते हैं, यह मुझे समझते हैं, यह मुझे स्वीकार करते हैं। उनकी वाइब्रेशन ऊपर ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपकी भाषा क्लियर होनी चाहिए। जो भी संकल्प कर रहे हो अपने मन से अच्छे भाषा से करो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितनी भाषा आपकी क्लियर होगी उतना ही संकल्प भी क्रिएट करना आसान हो जाएगा। कहते वक्त यह नहीं कहना है कि यह होना चाहिए, यह कहना है ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे ही हम यह थॉट क्रिएट करते हैं, यह हो चुका है, हम वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ दुआ, यह दुआ है। अब इस थॉट्स को रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर बोलना है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। मतलब यह जो ऊपर का शोर है यह क्या जो हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और रात को सोने से पहले हम जो सोचते हैं ना, वो बिल्कुल डीप जाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। ऐसे कुछ भी सोचते हुए नहीं सोना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को याद करके मेडिटेशन करके कुछ अच्छे ज्ञान की बातें भर भर कर हाई एनर्जी वाइब्रेशन हो सकती है आपके लिए। सोना चाहिए और सोने से जस्ट पहले अपने इन संकल्पों को दोहरा लीजिए। आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम का आज डिसाइड कीजिए। आप इसके लिए एक संकल्प लिखिए और आप उसको रोज़ दोहराइए। विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ही आपको चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आप बदल चुके हैं। क्योंकि आप बदल चुके हैं तो चीज़ें भी बदलनी ही होगी। यह होना ही होना है। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ही होगा। लेकिन ऐसी फीलिंग्स भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ऐसी फीलिंग्स भी क्रिएट हो गई तो आपका मैनिफेस्टेशन फेल जाएगा। तो पहला चेंज कहाँ आता है? यहाँ आता है। फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी और फिर उसका रिज़ल्ट उस परिस्थितियों में आपको दिखाई देना। यह हीलिंग है। इससे हम अपने मन की हीलिंग कर सकते हैं, अपने संस्कारों की हीलिंग कर सकते हैं, अपने शरीर की हीलिंग कर सकते हैं, अपने रिश्तों की हीलिंग कर सकते हैं, अपने काम की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी प्रकृति की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले बेस्ट तो होगा अगर आप इसके बारे में एक बार सोचोगे। कितना टाइम लगेगा? 10 थॉट लिखने में 1 मिनट से कम, क्योंकि लिखने में फुल फोकस और अटेंशन रहता है, लेकिन वो लास्ट थॉट होनी चाहिए। उसके बाद फिर फ़ोन नहीं देखना है, मतलब लास्ट थॉट चाहिए वो। फिर और आंखें बंद करके लेट गए तो यही बोलते बोलते सो जाइए, मैं शक्तिशाली हूँ,
मैं खुश हूँ, मेरे पास सफलता है, ये बोलते बोलते हुए सो जाइए। अगर आपको और भी कुछ लगे जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, वो मैनिफेस्टेशन भी आप कर सकते हैं। यह बोलते बोलते आप सो गए तो अगले 6 घंटे तक यही शब्दों का उच्चारण चलेगा, वाइब्रेशन क्रिएट हो गई होगी। यह सिर्फ यहाँ की हीलिंग नहीं करेगा, आपके शरीर पर यही शब्द चलेंगे अगले 6 घंटे। अब इसका आप देखिए कि आप न्यूज़ देखते हुए या कोई सीरियल देखते हुए सो गए, कौन से शब्दों का उच्चारण चलता है, फिर मन और शरीर पर उसी का असर रहता है। आप अगर छोटे बच्चों भी देखेंगे कि कुछ खेल रहे हैं तो रात को भी वो वही नींद में बोलते हैं। अगर मानो स्कूल की भी कोई बात है तो वही वो नींद में दोहराएंगे। तो ये भी मैनिफेस्टेशन ही है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वही रात को उनके बॉडी पे भी हील करता है। सोने से पहले 10 मिनट ध्यान भरिए, सिचुएशन क्रिएट कीजिए, फिर इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, मतलब इन संकल्पों को दोहराइए, फिर बोलते बोलते सो जाइए और गहरी नींद आ जाएगी आपको। गहरी नींद में सोते हुए भी आपको वही संकल्प आपको स्पीड से आपकी बॉडी पे वाइब्रेट करते रहेंगे, क्योंकि यह करने से संकल्पों की स्पीड क्या हो गई है, संकल्पों की भी स्पीड धीमी हो गई है। संकल्पों की स्पीड धीमी हो गई, अब लेट गए, गहरी नींद सो गए। अब जैसे ही गहरी नींद सो गए, कम नींद की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम ज़्यादा सोते हैं, इतना नहीं सोना पड़ता। कितने घंटे सोना चाहिए डिपेंड्स ऑन द कितना थका हुआ है ना, कौन ये थका हुआ नहीं, यहाँ कितना थका हुआ है। जैसे यह लाइट रहेगा आपके, ऑटोमेटिकली रोज़ के 1 घंटा बचेगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, अगर ये मैनिफेस्टेशन कर लिया तो आपके दिन के 2 घंटे बच जाएंगे, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि मन फ्रेश रहेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। जो भी कुछ सोच रहे हैं उस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा, आपके काम बनने लगेंगे, आपके रिश्ते अच्छे बनने लगेंगे। ये सब इस मैनिफेस्टेशन की वजह से हो जाएगा। अगर आपके घर में कुछ कार्य है तो आप क्या सोते हो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम? नहीं, तब तो हम सब तैयार होके राह देखते हैं और ये भी सोचते रहते हैं कि जो भी कुछ पूजा करनी है उसका मुहूर्त ना निकल जाए। तो इसी तरह से ये मैनिफेस्टेशन को भी बहुत इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरी है कि रोज़ करना ही चाहिए। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं ढूंढने हैं, करना ही है मतलब करना ही है। और उसका स्पेसिफिक टाइम दिया है मैंने आपको रात को, तो आप रात को करना ही करना है। और एक बात ये सुनो कि मॉर्निंग में उठना कितना ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम सुबह 4 से 5 बजे के बाद उठना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे ऋषि मुनि तभी उठते थे, लेकिन आजकल ये ये बन गया है, फैशन बन गया है कि सुबह सुबह 9-10 बजे लोग नींद से जग रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड माइंड ऑल्सो। तो इसका बहुत सारा इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ता है। कलयुग के अंतिम समय पर हम ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं या उस समय लोग सोने जा रहे हैं, तो यह सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने आप नींद खुलेगी और फिर उस समय उठकर हम मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, या फिर कुछ स्टडी कर रहे हुए बच्चे स्टडी करेंगे। मैनिफेस्टेशन आप शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज आप में होते रहेंगे। सुबह उठकर पहले फ़ोन नहीं देखिए, अखबार नहीं देखेंगे। हमें दुनिया की बातें भर कर अपने मन की शक्ति को घटाना नहीं है, मन की शक्ति को बढ़ाकर दुनिया को बदलना है। दुनिया को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है, अपने मन को बदलना है और अपने मन के लिए ही वाइब्रेशन देना ज़रूरी है। दुनिया के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अच्छी वाइब्रेशन आएगी तो दुनिया भी अपने आप बदलने लगेगी। सुबह का समय अपने लिए होता है, उसका आप सदुपयोग करना सीख जाओ। भोजन करने से पहले
क्योंकि अन्न जैसा होता है वैसे ही मन होता है। अपने संकल्प किया है, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मैं सदा खुश हूँ, लेकिन जिसने आपका खाना बनाया आज वह चिंता में था। या खुद आप जब खाना बना रहे थे तब आप किसी चिंता में थे, तो आपके खाने के अंदर चिंता की एनर्जी है। फिर हम कहते हैं, हम रोज़ संकल्प करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खाने से इमोशनल इन्फेक्शन कैच होती है। इसीलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि भोजन करते समय और करने से पहले कौन कौन बिना हाथ धोए खाना खाता है? कोई भी नहीं। आप बिजी होते हुए तो भी हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं? क्यों धोते हैं? क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो कोई ना कोई इन्फेक्शन कैच हो जाएगी। इसी तरह जैसे ही हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाते हैं, हम भोजन की एनर्जी चेंज किए बिना कभी खाना नहीं खाते, कभी भी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह जब भी आप खाना बना रहे हो तब भी आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए। जिस वातावरण को खाना बनाया जाता है, जहाँ से वह सब्जी लाई जाती है, जिस शहर का वह पानी था, सब कुछ उसके अंदर है और अगर उसको कंज्यूम किया तो वैसे ही बन जाएगा। इसीलिए 10 सेकंड रुककर उन संकल्पों को अन्न के सामने दोहराना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई बात चल रही है रसोई से, वह बात ठीक की जा सकती है। सिर्फ खाना बनाते समय वह संकल्पों को घुमाते जाओ। खाने के साथ आटे में गूंद कर के और सारी आपकी जो पॉजिटिव बातें हैं वो उस खाने में चली जाएगी। तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारा निर्माण इसीलिए हुआ है कि तुम कुछ अच्छा क्रिएट कर सको। परिवार में और रिश्तों में सब खुश रहेंगे अगर आपने अच्छा खाना बनाया हुआ सबको परोसा और उसकी टेस्ट ही नहीं, बस उसमें अच्छी फीलिंग्स भी भर गई हो। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा ही मन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें भी पावर है और इस पावर को हर घर में यूज़ करने की ज़रूरत है। बाहर से खाना नहीं ऑर्डर करना, आपको पता ही नहीं होगा क्या घूम गया है अंदर। आप अपने मन को कमज़ोर करने का एक सिंपल तरीका, कभी भी खाना खा लिया, पता ही नहीं किसने बनाया है, पता ही नहीं कितने समय में बनाया है, कौन से वातावरण में वो बनाया गया है, कौन से धन से वो बना है, कौन सी स्थिति में वो बना है। तो इमोशनल इन्फेक्शन तो पता नहीं कितने लोगों की कैच कर ली है। धन सात्विक होना चाहिए, बनाने का तरीका सात्विक होना चाहिए, अन्न सात्विक होना चाहिए। मन के लेवल पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये रखना। तो खाना खाने से पहले उन 10 संकल्पों को दोहराइए आपको जो अच्छे लगते हैं और 10 सेकंड रुक के हो भी जाएगा और उसके बाद खाना पकाइए। पानी पीने से पहले भी करते हैं क्योंकि पानी वाइब्रेशन एब्सॉर्ब करता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हम सबको पता है ना, यह सब कुछ हमें तो पता है। तो यह सिर्फ एक लाइन है क्या, जैसा पानी वैसा वाणी। इसका मतलब पानी में जो वाइब्रेशन होंगे वह मेरी वाणी बन जाएगी। तो क्यों ना पानी में अच्छे वाइब्रेशन डाले तो हमारी वाणी क्या हो जाएगी। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिंपल। तो यह सारी चीज़ें है मेडिटेशन, यह है राजयोग एक लाइफस्टाइल है। कैसा सोचना, किस तरह के शब्द उच्चारण करना, कैसे अनिवार्य करना, कैसे अन्न बनाना, तो रिश्ते सारे बदल जाएंगे, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और मन भी 10 on 10 प्रसन्न ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस पुराने संकल्पों को छोड़ रहे हो और कौन सी नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करने का सोच रहे हो।
मैनिफेस्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैनिफेस्ट कैसे करना है, जैसे रात को सोते समय जो भी कुछ आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट करना है। आप राइटिंग जब करोगे तो उसका आपकी पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो राइटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू मैनिफेस्टेशन। आप ऐसी भी चीज़ों का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपको लग रही है असंभव है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर ये कैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, बातें तो होती ही रहती है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो होता है। मेरी एक सहेली का उदाहरण है जिसने लास्ट ईयर सितंबर में लिखा था, उसे इतना इतना अमाउंट चाहिए। उसने बहुत बार लिखा था, वो उसकी वो विश उस ईयर कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर अगर नेक्स्ट सितंबर आया तो उसकी वो विश कंप्लीट हो गई मनी पाने की। फिर ऐसा लगा मुझे कि सच में ब्रह्मांड सुनता है, हम जो भी उसको हीलिंग देते हैं वो ज़रूर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी उस चीज़ के लिए टाइम भी लगता है, लेकिन ब्रह्मांड आपको जो भी देना चाहता है वो देता ज़रूर है, बस आपको मांगना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी चीज़ असंभव भी हो तो भी आप उसको मैनिफेस्ट करके देखिए, रात को लिख कर देखिए, वो ज़रूर पूरी होगी। अगले 1 महीने में नहीं हुई तो 2 महीने में होगी, 2 महीने में नहीं हुई तो अगले साल भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि रियल लाइफ एग्जांपल मेरी सहेली का लास्ट ईयर विश मांगी थी तो वो उसके नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई। मैनिफेस्टेशन भी एक साधना की तरह है, जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आप उसके बारे में और जानते जाओगे। और अगर एक बार आपको आदत लग गई मैनिफेस्ट करने की तो आप एक के बाद और दूसरी, दूसरी के बाद और तीसरी, पहले अपने खुद के लिए करोगे, उसके बाद आप अपने परिवार के लिए भी अच्छी हीलिंग्स क्रिएट कर सकते हो, उनके लिए भी आप थॉट्स दे सकते हो। तो वो भी मैनिफेस्टेशन आपका ज़रूर ही कंप्लीट होगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं तो ब्रह्मांड उसको पूरी कायनात के साथ आपको मिलाने के लिए तैयार होता है। बस एक ही बात का ध्यान होना चाहिए आपको कि मैनिफेस्टेशन करते वक्त निगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए और उस पर आपका 100% विश्वास होना चाहिए। आपके मन में कहीं भी निगेटिव थॉट आ गया तो मानो आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है करिए, अच्छे विचार के साथ करिए, पूरा विश्वास रखे करिए, तो ज़रूर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। और मेरा वीडियो देखने के बाद अगर किसी ने मैनिफेस्टेशन किया है और उसकी वो विश कंप्लीट हो गई है तो प्लीज़ कंप्लीट होने के बाद भी आप कमेंट में आके ज़रूर बता सकते हो कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया था और मेरी ये विश कंप्लीट हो गई। तो क्या होगा कि आपकी तरह और भी लोग मोटिवेट हो जाएंगे मैनिफेस्टेशन के लिए, और जिसको जो चाहिए सबको वो मिलेगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मैनिफेस्टेशन करते रहिए, भूलिएगा नहीं।